नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे ऑल पार्ट्स। जैसे कि आपको पता है 3.5 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, यानी यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर पहले का पहला पार्ट कर लिया है। पहले के सारे पार्ट ऑल पार्ट्स 4 पार्ट्स है, पहले के चारों पार्ट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और दूसरी बात भाई, ये जो वीडियो के जो पहले 4 पार्ट्स है ये बेस है आपके बेसिक कंसेप्ट पे, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर चैप्टर नंबर 3। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगी। अगर किसी को वो वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से पहले वो वीडियो देख सकता है। इसकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, इसकी स्टेटमेंट दे रखी है कि आपको जो 4 पार्ट देखने हैं, आपको पहले देखना है कि इन चारों पार्टों को, मतलब सवालों को, जो पार्ट है आपको देखना है इसके क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। यानी कि एक हल होगा कोई, या फिर बहुत सारे हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। और साथ में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में, अगर यूनिक सॉल्यूशन आपका होता है तो आपको ये जो सवाल है आपको आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है भाई, तो हम उसको चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा ये होगा सॉल्यूशन। तो हम पहले लिखेंगे हेयर, मैं बता चुका हूं सॉल्यूशन चेक करने का जो तरीका है, जो बेसिक है, वो हम पहले आपको करा चुके हैं। उसकी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। आपको चाहिए A1, यहां कोमा डाल दिया भाई, फिर चाहिए B1, यहां कोमा डाल दिया भाई, यहां फिर चाहिए हमें C1। ये हम उठाते हैं समीकरण 1 से। x के आगे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है भाई। y के आगे क्या है, माइनस का 3 है, निशान के साथ उठाना है, याद रखना। और अकेला पड़ा हुआ है C1, ही हो गया आपका माइनस का 3। फिर आपका A2 उठाएंगे आप, A2 2 आते ही समीकरण 2 शुरू। x के आगे क्या है, 3 है, कोमा B2, y के आगे क्या है, माइनस का 9 है, अकेला जो पड़ा हुआ है वो C2 माइनस का 2 है। तो चेक कैसे करते हैं, हम इनको अपॉन में रख देते हैं। तो देखिए हम रख रहे हैं A1 बटे A2, A1 बटे 1 अपॉन में 3 हो गया, कोमा डाल दिया भाई। फिर हमने पुट करा B1 अपॉन में B2 माइनस 3 बटे माइनस 9। देखिए माइनस से माइनस कट रहा है, 3 1 जा हो गया 3, और 3 3 जो हो गया 9, ये भी मिल गया आपको 1/3। कोमा डाल दिया C1 बटे C2 माइनस 3 बटे माइनस 2 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, मिल गया आपको 3/2। अच्छा, ये और ये बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, तो हम लिख देंगे देयरफॉर, या बिकॉज कर दो, बिकॉज A1 बटे A2 ये तो बराबर आ गया B1 बटे B2 के, मगर ये बराबर नहीं है उसके, किसके, C1 बटे C2 के। अच्छा, सॉल्यूशन मैं आपको सिंपली बता दूं, जब तीनों बराबर ना हो तो सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जो तीनों बराबर हो जब भी सॉल्यूशन होता है, कौन सा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। और जो ऐसी कंडीशन आ जाए एक बराबर नहीं है, तो समझ लो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। दोबारा बता देता हूं आपको, अगर तीनों बराबर आ जाए तो आपका सॉल्यूशन होगा, तब होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और तीनों बराबर नहीं आती तब सॉल्यूशन होगा, तब होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही हल है। जिस कंडीशन में हम इसको आगे उस मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे भी। जब दो बराबर हो, एक बराबर ना हो, तो सॉल्यूशन नहीं होता। क्योंकि ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर इक्वेशन, इक्वेशन लिखते हैं हम, लिख देते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन, जोड़ा है एक ये और एक ये, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा, जब इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो हल भी क्या होगा, आगे कुछ भी नहीं, यानी कि इसका हल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है, ये होगी आपका आंसर। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्टूडेंट्स तो आप ले सकते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में चलते हैं। आप सेकंड पार्ट की क्वेश्चन फर्स्ट है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। अब इसको मैं पहले क्या कर देता हूं, 5 को इधर ले आता हूं,
-5 बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन 1 ही रहेगी, कोई मैंने अलग नहीं चेंज किया। 3x + 2y प्लस का 8 इधर आया तो माइनस का 8 इक्वल टू हो गया 0। इक्वेशन 2 ही रहेगी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है a1/a2 b1/b2 ये करके। तो हम लिख देते हैं हेयर a1 पहली समीकरण x के आगे 2 हो गया, b1 y के आगे कुछ नहीं है तो मैंने क्या रखा 1 होता है आपका, और c1 जो अकेला पड़ा हुआ वो आपका हो गया माइनस का 5। अब इस वाली पे आ जाओ, a2 जो x के आगे है वो हो गया 3, फिर आ गया b2 आपका हो गया 2, और c2 ये आपका हो गया माइनस का 8। अब इनको बटे में रख दो, a1 बटे a2 आपको मिल गया जी 2 बटे में 3, फिर b1 बटे b2 आपको मिल गया जी 1 अपॉन में 2, फिर c1 बटे c2 आपको मिल गया जी -5 अपॉन माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया तो आपको मिल गया 5 अपॉन 8। अब देखो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो मैं लिखूंगा क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू, इक्वल को काट दिया जाए तो मतलब होता है नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में उसने क्या कहा था कि यूनिक सॉल्यूशन अगर आ जाता है तो आपको इसे किस मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन यानी एक ही हल होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इस x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे अभी बता देता हूं, पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है भाई, आगे कर देते हैं। आपको ये दोबारा नहीं लिखना, जहां तक हमने कराया था यूनिक सॉल्यूशन उससे आगे ही लिखना है, वो मैंने इसलिए मिटा दिया भाई, व्हाइट बोर्ड पे जगह कम पड़ती है। अब आपको इसको किस तरीके से करेंगे उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपको 3 चीजें लिखनी है, एक आपको x का मान चाहिए तो x लिख लें, एक आपको लिखना है y और एक लिखना है आपको 1। 3 चीजें आप लिख लें। अरे इसका सिंपल फॉर्मूला क्या देते हैं, टीचर बता देते हैं, बच्चे भी क्या देते हैं कि जी सिंपल फॉर्मूला होता है 2312। इसको सिंपल याद करने के लिए क्या देते हैं 2312। ये 2312 क्या होता है, देखो ये जो पहले वाला कॉलम है इसको नाम दे दिया 1, क्या नाम दे दिया 1, और जो दूसरा वाला कॉलम है इसको नाम दे देते हैं 2, क्या नाम दे देते हैं 2, और तीसरे वाले जो बन गया C1 C2 वाला इसको नाम दे देते हैं 3। अच्छा जी, दो क्या हो गया 1, और ये नीचे लिख दिया जाएगा थोड़ा सा 2, फिर 3 माइनस का 5 और ये नीचे लिख दिया जाएगा माइनस का 8। अच्छा 1 2 और 3 हो गया, एक दूसरे के नीचे लिख दिए जाएंगे, और फिर 2 यानी कि 1 और 2, इस प्रकार से इसको लिख दिया जाएगा। इसको कहते हैं 2312। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में अगर आप लिखते हो बेटा तो आप इसको लिखेंगे पेंसिल से, पेंसिल से लिख के और फिर इसको मिटा कर आना है जी हमने कोई 2312 लाया है, क्योंकि फॉर्मूला आपका कुछ अलग अटपटा सा होता है, ठीक है ना। आपका फॉर्मूला हो जाता है इस प्रकार से B1 A2 C1 A2, कुछ ऐसा फिर बच्चों को याद नहीं होता। अब फिर हम क्या करेंगे, x उसके अपोन में डाल देंगे, इसी प्रकार y था बराबर का निशान डालेंगे y और अपोन में डाल देंगे, इसी प्रकार 1 था आपका। अच्छा, एक क्वेश्चन जनरेट होता है, बच्चे कहते हैं कि जी ये पहले ऐसे था आपने इधर करके 0 बना दिया, तो अगर मैं इसको ऐसे ही करूं जैसे एक्चुअल समीकरण थी तो हो पाएगा कि नहीं। अगर ऐसे करेंगे बराबर के दूसरी तरफ आपका सी रहेगा तो सवाल हो जाएगा बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ वहां क्या करना पड़ता है, इसके आगे आपको माइनस लिखना पड़ता है। अब मैं बराबर के इधर ला रहा हूं तो ये मेरा +1 चलेगा बस, ठीक है। अब कैसे सवाल करते हैं, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल तरीके से।
एक को 8 से गुणा किया -8 से, तो -8 मिल गया। उसके बाद आप -1 और दे देंगे, ठीक है। फिर ऐसे गुणा करेंगे, -5 गुणा 3 -15 हो गया, फिर आप माइनस दे देंगे। फिर ऐसे करेंगे 2 गुणा 2 आपका 4 हो गया, फिर आप माइनस दे देंगे। आई बात समझ में ही, ठीक है। फिर इसकी गुणा करेंगे, 2 गुणा 5 10 हो गया माइनस का। फिर 8 गुणा 2, 8 देखो माइनस का था तो माइनस का 16 हो गया आपका। फिर 3 गुणा में 1 3 हो गया, यहां तो माइनस था नहीं तो माइनस हमने लिखा भी नहीं। अब क्या होगा, जब ये माइनस वाले बिल्कुल आमने सामने हो, एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यानी ये बन गया आपका -8 और प्लस का 10 बराबर y। ऐसे ही अभी आमने सामने है तो -15 हो गया प्लस का 16, और इसको कर दो 4 में से 3 गया 1, 1/1। अब इसको करते हो आगे। आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यानी बड़ी में से छोटी घटा दो, 10 में से 8 गए 2 बचा। बड़ी रकम कौन सी है, 10 की है, वो प्लस की है, यानी 2 भी हमारा किसका बचा, प्लस का बचा। इसी प्रकार से यहाँ 16 और ये 15 माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, 16 में से 15 गए 1, 16 प्लस का है तो आपका क्या मिल गया, 1 मिल गया, और ये हो गया 1/1। ये सारे हो गए वही। अब इसके बाद इसको कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ी ही जगह यहां ले लेते हैं ताकि यहीं के यहीं आपका सोल्यूशन हो जाए, बार बार मिटाना ना पड़े। अब देखिए x बराबर दिस। अच्छा हमें क्या है, वैल्यू निकालनी है। यहां मैं आर पर गुणा करूंगा तो x y की समीकरण बन जाएगी। ये तीसरे के बराबर है, इनको अलग अलग से इसके बराबर रख दो। मतलब क्या है, एक बार तो x/2 बराबर 1 वाले के बराबर रख दो, 1 में चाहे कुछ भी आए आपका। फिर ये y वाला y/1 आपने बराबर रख दिया 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 जा x और 2 जा 2, ऐसे y1 जा y और 1 जा 1। तो x आपको मिल गया 2, y आपको मिल गया 1, इनको इकट्ठा लिखो और आप आंसर से इसको डिनोट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ आया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका थर्ड पार्ट और आपको करा देते हैं, और फोर्थ पार्ट 2 पार्ट और कराएंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ जी, पहले तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। समीकरण है 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40। पहले तो इनको इधर ले आते हैं, हम इधर ले आते हैं तो क्या होगा, ये प्लस का जो 20 है ये आपका हो जाएगा माइनस का 20, और यहां बच गया आपका 0। ठीक है, अब इसमें भी यही कर रहे हैं हम। 6x - 10y प्लस का 40 इधर आया तो माइनस का 40 हो गया, बराबर में बच गया आपका 0। तो वही a1/a2 से पहले चेक करना है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन रहेगा। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में ही आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। ये भी पढ़ना पड़ा रहा है, ले पूरा पढ़ना पड़ा भाई। अच्छा भाई देखो क्या करेंगे हम, अब वही बात, हेयर a1 हो गया बेटा आपका 3, फिर b1 y क्या के देखो क्या है, पहली समीकरण में 1 है तो 1 समीकरण देख लो, माइनस का 5, और c1 हो गया आपका माइनस का 20। अब इस समीकरण में आ जाओ, a2 हो गया आपका 6, फिर b2 हो गया माइनस का 10, और फिर हो गया c2 हो गया माइनस का 40। तो आपका हो गया a1/a2। ये जलेबी के ढाल घूम गया भाई, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, कोई बात नहीं, घूमना तो भी सही है, कोई नहीं भाई, ऐसे ही घूमेगा ये, ठीक है। 3/6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, कोमा डाल दिया हमने। फिर b1 क्या है अपना, b1 है अपना माइनस का 5, और b2 है माइनस का 10। माइनस है माइनस कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 1/2 हो गया। फिर c1/c2 माइनस का 20, और इधर हो गया माइनस का 40। माइनस से माइनस कट रहा है, 20 एकम 20 और 20 दूनी, ये भी आ गया 1/2, सारे 1/2 आ गया, यानी तीनों वैल्यू बराबर होगी। बराबर होने की कंडीशन में सॉल्यूशन तो होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन हमें सोल्व नहीं करना आगे,
ठीक है ना। सोल्व तब करना है जब यूनिक सॉल्यूशन हो। तो मैं लिख दूंगा क्योंकि a1 बटे a2 ये बराबर आ गया b1 बटे b2 के और बराबर आ गया c1 बटे c2 के। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज infinitely many solution। ठीक है भाई, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ जी, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। दो इक्वेशन दे दी, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो पहले चेक कर लेते हैं इनको, सोल्यूशन कौन सा होगा। तो लिख देते हैं हम एयर a1 1 हो गया, इस x के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो गया जी। b1 क्या हो गया, जो y के आगे है यानी माइनस का 3 हो गया। और c1 क्या है, जो अकेला है माइनस का 7 हो गया। दूसरी समीकरण में आ जाओ, दूसरी समीकरण में 2 हो जाएगा, a2 b2 c2, x के आगे 3 है तो 3 आ गया। b2 क्या हो जाएगा -3, y के आगे -3 है तो c2 क्या हो जाएगा, अकेला पड़ा हुआ तो -15। अब इनको बटे में पुट करना हमें, a1 बटे a2 यानी कि 1 बटे 3 कोमा डाल दिया, b1 बटे b2 यानी कि -3 बटे, माइनस से माइनस काट दो, 3 एकम 3 यानी क्या आ गया 1। अच्छा, फिर c1 बटे -7 बटे -15, माइनस से माइनस यहां भी काट सकते हो, क्या मिल गया आपको 7 बटे 15। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए अब क्या हो रहा है आपका, a1 बटे a2 1/3, ये 1, ये 7/15 यानी तीनों बराबर नहीं है। तो मैं लिख दूंगा क्योंकि a1 बटे a2 ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, कैसा सॉल्यूशन होएगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है तो अब आपको इसको आगे आगे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कराऊंगा। ठीक है ना, इन दो लाइनों को इरेज करके फिर कराएंगे। ठीक है, ले लीजिए। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को देखिए आप ध्यान से। ठीक है, मैंने बताया था आपको 3 चीजें लिखनी है। 3 चीजें आपको क्या लिखनी है, आप लिखेंगे एक तो x, एक लिखेंगे आप y और एक लिखेंगे आप 1। इसको मिटा देता हूं, थोड़ा इधर लिख लेता हूं, उधर ना फिर सॉल्यूशन करने के लिए फिर जगह की जरूरत हमें पड़ जाती है। हाँ जी, हमने लिख लिया x, यहाँ y और यहाँ लिख लिया 1। फॉर्मूला बनाना है हमें किस चीज का, 2312। तो 2312 के लिए मैंने क्या कहा, ये पहला है तो इसको 1 नाम दे दिया, ये दूसरी है तो इसको हमने 2 नाम दे दिया, और ये तीसरी है तो इसको हमने 3 नाम दे दिया। जिसको पहले जो सेकंड पार्ट था उससे नहीं समझ आया हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यहां से उसको समझ आ जाना चाहिए। चलिए भाई, 2312 जब हम लिखेंगे, हम यहां लिख देते हैं 2 3 1 और 2, ये हो गया 2312। तो 2 क्या है, देखो -3 और -3 और थोड़ा नीचे को और लिख दिया हमने -3। ठीक है, 2 का काम खत्म, इन्हें मिटा दो, कोई बात नहीं है। 3 हो गया -7 और -15, इसका भी काम खत्म, इन्हें मिटा दो। 1 हो गया 1 और 3, इसका भी काम खत्म, इसने मिटा दो। 2 हो गया आपका फिर से -3 और, बस वैल्यू लिखने तक जरूरत है इसकी। फिर आपको वहां पर एग्जाम में क्या है दिखा के नहीं आना जी 2312 करा क्या नहीं करा। ठीक है, अपने माइंड में सेव रखना है कि जी फॉर्मूला लगेगा 2312 का। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये जो 3 चीजें x भी y भी और 1 भी अलग अलग लिख लो। x बट्टे का निशान डाल दिया बराबर, y बट्टे का निशान डाल दिया बराबर 1 बट्टे का निशान। फिर क्या करते हैं, इनकी गुणा कर देते हैं।
3 गुणा 15, 15 तिया 45 और माइनस माइनस गुणा होगी प्लस हो जाएगा आपका, ये हो गया प्लस का 45, फिर माइनस 1 आपको अपनी तरफ से डालनी है। फिर ऐसे 7 गुणा 3 21, माइनस का 21 और इधर माइनस का निशान जरूर देना है। फिर 1 गुणा में 3, माइनस का 3, फिर इधर भी आपने माइनस का निशान जरूर देना है। फिर क्या करेंगे जी हम, फिर हम इनकी गुणा करते हैं ऐसे, 3 गुणा में 7 21, माइनस माइनस गुणा होंगे प्लस, लेकिन ये माइनस तो पहले से ही था तो ये प्लस का 21 बन गया, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद 15 एकम 15, माइनस का 15 है ना, तो एक माइनस ही आ गया माइनस का। फिर 3 गुणा में 3, माइनस का आपका हो गया 9, माइनस का क्या हो गया आपका 9, आपने लिख दिया ये माइनस का 9। अब देखिए क्या हो जाएगा x, अभी तो ऐसे लिख लेता हूं 45 माइनस 21। अच्छा जी y, माइनस वाले बिल्कुल आमने सामने होता है, समझ लो गुणा हो रही है और माइनस माइनस गुणा हो जाता है प्लस, ठीक है ना। माइनस का 21 और प्लस का हो गया आपका 15। अब ऐसे ही ये हो गया 1, माइनस का 3 और प्लस का हो गया 9। अब प्लस माइनस कर देते हैं तो x कितना आ गया, 45 में से 21 गए, 5 में से क्या बच गया 4, और 4 में से 2 गए आपके बच गया 2, 24 हो गया जी। y कितना आ गया, माइनस 21 जमा 15 माइनस का 6 हो गया। अच्छा जी 1 बटे में माइनस 3 और जमा 9 आपको मिल गया 6। अब इसका आगे सोल्यूशन करना है, इसलिए मैंने थोड़ा इधर करा था पहले ही। मैंने बताया था एक बार इसको एक वाले के बराबर रख दो और एक बार इसको रख दो, तो देखो क्या बनेगा, x बटे 24 अपना, वो हमने इक्वल डाल दिया किसके, 1 बटे 6 के, क्योंकि तीनों ही बराबर है, ठीक है भाई। इसी प्रकार से y बटे माइनस का 6 जो है वो हो गया आपका 1 बटे 6 के बराबर। अच्छा बेटा बराबर के दोनों तरफ सेम रकम सेम निशान आपको पता है कट जाता है, देखो यो x के बटे में 24 1 के बटे में 6, 6 कम 6 और 6 चौका 24, यानी मिल गया x बटे 4 बराबर 1 बटे 6। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये बात नहीं समझ आती, नहीं आती तो आर पर गुणा कर देना, आंसर तब भी निकल आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अच्छा ये तो मेरा कट के एक रह गया था भाई, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करूंगा, x एकम और 4 एकम 4, ठीक है भाई। ऐसे इसको काट देता हूं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, ये माइनस का 1 मिल गया, r पर गुणा कर देता हूं, फिर y एकम और 1 एकम 1 माइनस का 1 हो गया, x क्या मिल गया आपको इक्वल टू 4 मिल गया, y क्या मिल गया आपको माइनस का 1 मिल गया, इसको बॉक्स में रख देना और आप क्या कर देना, आंसर डिनोट कर देना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको इन क्वेश्चंस में अगर आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।